हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और बस अभी मैं आई हूँ मंदिर से। थोड़ा जल्दी मैं मंदिर चली जाती हूँ क्योंकि फिर मंदिर में भी भीड़ हो जाती है और फिर काम भी बहुत होते हैं, घर में भी पूजा करनी होती है, तो सब सोए हुए रहते हैं। मैं मंदिर चली जाती हूँ नहा धोकर और अब मैं इनको उठा रही हूँ क्योंकि आज दिन संडे का है, नहीं तो वैसे उठ जाते। जब तक मैं आती हूँ तो उठ जाते हैं, लेकिन आज दिन संडे का है तो इसलिए नहीं उठे। तो इनको मैं उठा रही हूँ। पहले इनको मैं दे रही हूँ गुनगुना पानी और उसके बाद मैंने पापा के लिए चढ़ाई है चाय। तो श्रेय बना देता है ये चाय इस टाइम पे, अगर मैं मंदिर से लेट आती हूँ या फिर श्रेय जल्दी उठ जाता है। लेकिन आज सब सोए हुए हैं संडे की वजह से, तो मैं चाय बना रही हूँ और उसके बाद फिर मेरा हो जाएगा मतलब पूजा करनी है मुझे घर के मंदिर में। और यहाँ पे नन्नू आया था बिस्किट लेने के लिए। वो पूरे दिन में एक बिस्किट या फिर आधा बिस्किट इस तरीके से लेता है। कभी उसका मन होता है, कभी वो 2 दिन तक नहीं लेता, तो वो अपने आप आ जाता है लेने के लिए। मैं पहचान जाती हूँ कि ये यहाँ आया है तो इसको बिस्किट लेना है। मन होता है तो वो आधा बिस्किट खा लेता है, मन होता है वो मुँह में पकड़ेगा और छोड़ के चला जाएगा। तो इस तरीके से कर, ऐसा नहीं कि बार बार आता रहता है। पर आज वो खुश है, मुझे उसका मूड बहुत ही खुश लग रहा है, तो इसलिए वो आता। जिस दिन वो बहुत खुश होता है उस दिन वो किचन के पास आएगा और बड़ा ही उछल कूद मचाएगा और फिर वो बिस्किट लेगा। तो बस यहाँ पे जो है मैं चाय बना रही हूँ, फिर उसके बाद करूँगी अपनी पूजा की तैयारी। घर में जो पूजा होती है, लड्डू गोपाल को जगाऊँगी, उनको स्नान कराऊँगी और अपनी नॉर्मली पूजा करूँगी। मंदिर में हो जाती है तो फिर ये है कि हाँ, मुझे ये नहीं रहता अरे मैं मंदिर भी नहीं गई, मेरा लेट हो गया, ये हो गया। तो थोड़ा जल्दी उठ के और झाड़ू वाड़ू निकाल के और बस फिर नहा धो के मैं चली जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि उठते ही चले जाती हूँ, घर में फिर भी छोटे छोटे काम सुबह के भी कई सारे मैं करके ही जाती हूँ। तो बस यहाँ पे फूल ले आई हूँ मैं, तोड़ के फूल तैयार कर रही हूँ पूजा के लिए, दिया बाती। और बस अपना पहले मैं पूजा करूँगी और आज ये लेट हो जाएंगे तो पूजा मैं ही कर लेती हूँ, नहीं तो मैं इनके साथ ही करती हूँ। ये भी करते हैं डेली, क्योंकि आज दिन संडे का है तो इसलिए ये लेट हो जाएंगे। तो बस मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ, फिर ही बाद में चाय वाय बनाऊँगी इनके लिए। तो बस यहाँ पे सारा काम किया, लड्डू गोपाल को जगाया, स्नान कराया और अब मैं आरती कर लेती हूँ। अच्छा लगता है इन दिनों में, सावन के दिन बहुत ही अच्छे लगते हैं। हालांकि गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है, पर कोई बात नहीं है, अब ये सबके साथ है, जो भी हो रहा है, जैसा हो रहा है। भोलेनाथ का महीना है, बहुत अच्छा लगता है। मंदिर जाते टाइम भी सुबह सुबह सभी मंदिर जाते हैं अर्ली मॉर्निंग। और हमारे यहाँ पे तो बहुत ही भीड़ भाड़ रहती है मंदिर में, शायद कोई घर ही बचता होगा जो मंदिर नहीं जाते सुबह के टाइम। पूजा का सबका अपना होता है, ये नहीं होता देख दिखावे का, कुछ नहीं होता कि इसका ये देख लिया तो मैं भी ये करने लगूँ। जितना मुझसे निपटा है उतना मैं करती हूँ। हाँ, सावन का महीना मैं बहुत सालों से मंदिर जा रही हूँ और जाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पूरे साल मंदिर जाती हूँ, नहीं होता है मुझसे उतना। मैं घर में अच्छे से पूजा कर लेती हूँ, यहाँ तक कि मैं नवरात्रि में भी मंदिर नहीं जा पाती, एक दिन जाती हूँ बस माता रानी को जो है चढ़ावा चढ़ाने के लिए। नहीं तो डेली का अपने घर में दरबार लगा हुआ है, उतना ही हो पाता है, उतना टाइम ही नहीं होता कि मैं दोनों जगह कर लूँ। और अब जो है आगे गणपति जी आएंगे, उस टाइम पे मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मंदिर में उस टाइम भागवत वगैरह होती है। और यहाँ पे बन गई है, ये भी उठ गए हैं फिर से चाय। तो अभी ये दूसरी बार की चाय है और एक बार और अभी ब्रेकफास्ट के साथ बनेगी। तो हेलो जी, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। और बस चाय यहाँ पे बन रही है, बनने वाली है। तो उधर फैन चल रहा है, बंद कर देती हूँ क्योंकि गर्मी आज रिकॉर्ड तोड़ है। सुबह सुबह बारिश आने का कोई नाम नहीं है, पसीने पसीने हो रहे हैं सुबह सुबह। ऐसा घोट जैसा हो रहा है, जरा सी भी हवा बाहर भी नहीं चल रही है। जैसे मैं मंदिर गई थी बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, बिल्कुल भी घोट, बहुत बुरा घुटा हुआ मौसम हो रहा है, जिसमें इतनी उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। बस रूम में बैठे रहो तो थोड़ी शांति है, कुछ भी काम करो तो हालत ख़राब है, पर काम तो करने पड़ते हैं सबको। तो बनाते हैं चाय। अब जाके मुझे थोड़ी सी राहत मिलेगी।
अभी भी नहीं, ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, लेट हो रहे हैं आज मैं थोड़ा सा लेट ही मंदिर गई थी, तो इसलिए लेट ही चलता आ रहा है सब कुछ। और आने के बाद भी बहुत छोटे बहुत सारे काम होते हैं। उसके बाद फिर मैं जो है अपने काम में लगती हूँ, पूजा में। चलो जी, उधर आरओ की भी आवाज़ आ रही होगी। चाय हमारी लेट हुई है और उसके बाद धूप हो गई थी, तो अब जाके ये ऊपर आए हैं। इनको ऊपर आना था तो हद जल्दी नहीं आए, बहुत देर से आए। हालांकि ऊपर हमारे प्लांट ज़्यादा नहीं है, पर जो भी है 2-4, तो ये बोलने लगे कि प्लांटर ही ख़राब हो गए हैं कि मैं इनमें खाद डाल देता हूँ। ये खाद लेके आए थे, कंपोस्ट वगैरह, तो ये रखा हुआ था काफ़ी टाइम का। हालांकि जो मैंने प्लांट्स लगाए थे वो नीचे ही लगाए थे और वहाँ पे शेड के नीचे रख दिए थे, विंडो के पास, तो बस वहीं पे हैं। ऊपर लगाने का ना टाइम मिलता, ना इतनी कोई केयर करने वाला है। देखो टाइम चाहिए। और इनका तो ऐसा चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, संडे भी ऑफ नहीं रहता है, संडे भी ये ऑफिस जाते हैं और कुछ काम इनका ऐसा ही चल रहा है, तो संडे भी इनको जाना पड़ता है। आज भी जाएंगे, लेकिन ये लेट जाएंगे, करीब 10:30-11 बजे जाएंगे और फिर जल्दी आ जाएंगे, मतलब बीच के टाइम में जाएंगे। तो बस यहाँ पे श्रेय भी इनकी हेल्प कर रहा है। और प्लांट तो मेरे देखो जब ही चल पाते हैं, मेरे क्या सबके चल पाते हैं अगर हम उन पे रेगुलर ही ध्यान दें। हाँ, बस यहाँ पे एक चीज़ तो हमारी चली है। मैंने मिर्ची के पौधे लगाए थे, तो उनमें से 2 पौधे हो गए थे और इतनी सारी मिर्चियाँ दे रहे हैं, इतनी सारी। कल ही श्रेय ने 1 कटोरी मिर्ची तोड़ी थी, इतनी भर के 2 बार तोड़ ली हैं। तो इसने तो अपने पैसे वसूल कर दिए। 10 रुपये की मिर्ची मैं लेके आई थी, पौध होती है जो मिर्ची की। मैं जाती हूँ नहीं हूँ ना वहाँ पे, जहाँ पे क्या होता है, पीट बाज़ार हमारा लगता है सब्जी का, तो सब्जी लेने जहाँ जाते हैं, एक दिन मैं गई थी तो उसी दिन मैं लेके आई थी। अगर मैं जाऊँ ना तो मैं तो कुछ ना कुछ ले आऊँ। मौसम देखो कैसा बादल सा आया है, लेकिन बारिश नहीं होती। गर्मी घोट हो रही है बहुत बहुत ज़्यादा। तो जी बस ये तो अपना काम कर रहे थे, आ गए हैं नीचे, अब नहाएंगे। मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और यहाँ पे ये पनीर रखा हुआ था, ये लेके आए थे और ये 2-3 दिन का रखा है, मैं इसको रख के भूल ही गई थी। ये श्रेय ने रखा था, मैंने देखा ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ास्ट रखा है तो मुझे पनीर बनाना है या ये करना है। अलग से मैं खाना नहीं बनाती हूँ कुछ भी। और सब्ज़ी लायक ये नहीं था, क्योंकि सब्ज़ी बनती है पूरी फैमिली के लिए, तो वो ज़्यादा पनीर चाहिए। ये लगभग 250 या 300 ग्राम पनीर होगा, तो इसको मैंने ग्रेट कर लिया। मैंने चलिए इसको मैं पराठों में डाल देती हूँ, सब्ज़ी तो इसकी नहीं बनेगी। स्टफिंग मैंने तैयार कर ली थी मसाले वगैरह डाल के, और फिर उसके बाद जो है पराठे मैंने बेलना शुरू कर दिए हैं। आटा पहले ही लगा लिया था स्टफिंग रेडी करने से पहले, क्योंकि आटे थोड़ा रेस्ट हो जाता है ना, तो अच्छे पराठे बनते हैं। इसमें पनीर के साथ मैंने प्याज मिक्स करी है। मुझे तो नहीं खाना है, पर मेरे घर में ये नहीं है कि पूरा सामान बिना प्याज का खाना बनेगा। शाम को मैं बिना प्याज लहसुन का बनाती हूँ। लहसुन तो खैर अब गर्मी में नहीं खाते हैं, पर बिना प्याज का बनाती हूँ शाम को, क्योंकि शाम को मैं खाना खाती हूँ सिंपल, जो दाल रोटी सब्ज़ी घर में बनती है वो बिना प्याज की बनती है। और देखो इतना मेरा टाइम नहीं होता कि मैं अलग अपने लिए कुछ बनाऊं या फिर स्पेशल बनाऊं, जैसे कि अब पराठे बन रहे हैं, शाम को अपने लिए पराठे बनाऊं, ऐसा मेरा होता नहीं है। अगर रोज़ दाल चावल बन रहे हैं तो मैं दाल चावल ही खाती हूँ, इतना टाइम होता ही नहीं अलग से बना लूँ। तो इसमें मैंने प्याज डाल दिया था पनीर के साथ, प्याज और पनीर के पराठे हैं ये। और आज फूल नहीं रहे हैं ना ज़्यादा, हालांकि फूल रहे हैं पर पूरे नहीं फूल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर प्याज है। प्याज थोड़ी मोटी रहती है। और कमेंट आ सकता है आप लोगों के, आते भी हैं, पिछली वीडियो पे भी 1-2 कमेंट आपका आया था कुछ इस तरीके का कि आप एकादशी में ही प्याज बना लेते हो तो फिर सावन में भी बना लो। तो जी बिल्कुल बना लूँगी, और बनाती भी हूँ मैं सावन में भी प्याज बनाती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम। शाम को मैं खाना खाती हूँ तो मैं नहीं बनाती। और बात करूँ एकादशी की, एकादशी का मेरा मन होता है तो मैं बिना प्याज का बना लेती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्याज के बगैर अच्छी नहीं लगती।
और देखो मेरा काम तो बनाना है, मैं अकेली लेडी हूँ इस घर में, तो मुझे तो बनाना पड़ेगा, चाहे मेरा फास्ट हो। मैं ऐसा नहीं कि पूरी फैमिली को अपने साथ लेकर चलूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं नहीं बनाऊँगी तो मैं मतलब उनको खाना ही नहीं मिलेगा, फिर कैसे बनेगा। बनाने वाली तो मैं ही हूँ, तो मेरे घर में मुझे बनाना पड़ता है, मुझे प्याज को हाथ भी लगाना पड़ता है, कट भी करना पड़ता है, सारा काम करना पड़ता है। और इतना मैं नहीं कर सकती इस तरीके से कि नहीं मैं नहीं हाथ लगाऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी, तो मुझे ऐसा कोई परहेज नहीं है। हाँ, बस मेरा मन है कि मुझे नहीं खाना, और ना ही मैं खाती हूँ कभी। तो ये हमारी जो है आज की ब्रेकफास्ट थाली है, मतलब मेरी नहीं, फैमिली की है। मेरा तो फास्ट आपको पता ही है 1 महीने का है, जिसमें मैं 1 टाइम खाना खाती हूँ शाम को। यहाँ पे करेला है, करेले की सब्ज़ी, और पनीर और प्याज के पराठे हैं, और दही है। तो आ जाइए आप लोग भी। टेस्टी तो काफ़ी है, क्योंकि खुशबू व्रत में ना बहुत अच्छी खुशबू आती है खाने में से, और ख़ासकर व्रत वाले दिन तो बहुत ज़्यादा आती है। और मुझे तो ना 1 महीना बिना प्याज के रह के ऐसी हो जाती है, अगर किसी ने बाहर प्याज भी खा ली हो ना, हालांकि खाते नहीं हैं बाहर का, उनको पता है, फिर बच्चे तो खाते ही नहीं हैं कि मम्मी को स्मेल आएगी, और मुँह में से ना बहुत दूर से ही स्मेल आती है, मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ने लगती है। अपने घर में सिंपल प्याज की बना रही हूँ, उसमें से नहीं आती। हाँ, जो कोई लहसुन का खा लेगा तो उसमें से बहुत ज़्यादा व्रत में आने लगती है। ऑफिस में जाते हैं तो स्टाफ के साथ सब्ज़ी शेयर कर लेते हैं, जैसे किसी का बाहर का खाना आ रहा है, कोई किसी का टिफ़िन वगैरह लगा हुआ रहता है, तो उसमें से मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ती है। मैंने आज किसकी सब्ज़ी खाई आपने, तो इतना मैं पहचान लेती हूँ। तो बस जितना मेरे बस की बात है उतना मैं करती हूँ। खाना पीना सबका हो गया था, और आज संडे का दिन है, आज चला जाएगा शॉप पर और मैं लगूँगी अपने काम में। जैसे कि आप देख ही रहे हो, लग गई हूँ मैं अपनी साफ़ सफाई में। इस बार थर्सडे को बाहर चली गई थी, तो इस बार थर्सडे में नहीं हुआ था कुछ भी काम, तो अब लग गई हूँ आज थर्सडे के बदले आज काम करूँगी घर में ढेर सारा साफ़ सफाई का। और ये होता ही है, आज शॉप पे नहीं जाऊँगी, सिर्फ शाम को जाऊँगी। तो फ्रिज मैंने पहले साफ़ कर दिया, गीले कपड़े से पोंछ दिया है अच्छे से। ऐसे डीप क्लीनिंग नहीं करी है, बस गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है। एक गीले कपड़े से साफ़ करते रहो ना कॉटन के, तो फ्रिज एकदम साफ़ पड़ा रहता है, और बाद में ही दूध वगैरह मैं रखूँगी, इसीलिए पहले साफ़ कर दिया। डिशवॉशर लोड कर दिया है, जो बर्तन हाथ के होंगे अभी मतलब चलाया नहीं है, तो जो होंगे वो उसमें डाल दूँगी, नहीं तो फिर कुछ हाथ से कर लूँगी। तो बस अब अपनी साफ़ सफाई में लग गई हूँ। यही रूटीन होता है, वीक में 1 दिन तो करती ही करती हूँ, डेली भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेट ही जाती हूँ शॉप पे, लेकिन इतना नहीं हो पाता एक्स्ट्रा कुछ भी। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही है, पर क्या करूँ, इसीलिए पतली सी कुर्ती आज मैंने पहनी थी, बहुत ही पतली सी, मैंने गर्मी ना लगे, क्योंकि सुबह उठते ही इतनी हालत ख़राब थी गर्मी की। उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपनी साफ़ सफाई में। तो ये जो है जैसे ये किचन के कपड़े हैं मेरे, तो इनमें भी मैं अच्छे से पोंछती रहती हूँ थर्सडे में, और आज इस बार थर्सडे में नहीं पोंछे, तो फिर वही होता है ना कि हमें आदत होती है किसी काम की जो वीकली होता है, या फिर वीक में 2 बार भी हो जाता है। जब हाथ से लग जाते हैं, थोड़ा देखो चिकने विकने हाथ होते हैं, किचन में लग ही जाते हैं, सभी के घरों में ये काम होते हैं। तो बस वही मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने आज टाइम है, नहीं जाऊँगी तो आराम से सारा काम मैं निपटा लूँगी। थोड़े से बर्तन डब्बे वगैरह 2-4 खाली किए, जैसे सामान कुछ ख़त्म हो जाता है वो डब्बों में डाल दिया है, और एक्स्ट्रा जो बर्तन वगैरह हैं वो मैंने निकाल दिए। चावल का बड़ा डिब्बा जो था वो हमारा ख़त्म हो गया है, बड़ा डिब्बा भर के रखते हैं, बहुत बड़ा सा है, तो वो मैंने निकाल दिया। इतने काम तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए, काम तो काफ़ी है आज करने का मेरा। और बस साथ में ही साफ़ सफाई पे लग गई हूँ। यहाँ पे टाइल्स भी मैं पोंछ रही हूँ, पूरी टाइल्स को ही पोंछूंगी आज। यहाँ पे मैंने इधर जो है थोड़ा सा वो डाल दिया था इस पर लिक्विड, और उससे मैं अच्छे से ये टाइल्स साफ़ कर दूँगी। कुछ क्लीनर वगैरह नहीं बनाया है, बस ऐसे ही कर रही हूँ। इतनी गंदी नहीं थी कि मैं पूरे अच्छे से करूँ, पर हाँ सारी में मैं आज जो है अच्छे से कपड़ा इसमें टाइल्स में साफ़ कर दूँगी कपड़े से मतलब।
किचन लगभग साफ़ हो गई है, बर्तन हो गए हैं, जो हाथ के करने के थे वो भी बर्तन कर दिए हैं और जो एक्स्ट्रा डिब्बे वगैरह निकाले थे वो भी कर दिए हैं। और बस आज मैंने रोटी एक्स्ट्रा कोई बना के नहीं रखी, क्योंकि एक तो मैं घर पे हूँ और ऊपर से बच्चों को आज मैगी खानी है तो मैगी बनेगी। तो जो कैसरोल होता है उसमें उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि डेली तो वो साफ़ नहीं होता, सिर्फ दोपहर की 2-4 रोटी बना के रखती हूँ तो पोंछ के रख देती हूँ। तो आज वो भी साफ़ कर दिया। घर के यही तो होते हैं हाउसवाइफ के काम, कि एक काम में से दूसरा निकालना, तो आज वही मैं कर रही हूँ। मन को शांति हो जाती है, सुकून हो जाता है। तो किचन मेरी अच्छे से कंप्लीट हो गई है। इधर मैंने पापा की बेडशीट वगैरह धोने डाली थी, वो मैं सुखा के आती हूँ और फिर बाद में और कपड़े डालूँगी पहनने वाले, पर अभी नहीं डाल रही हूँ। अभी मैं थोड़े से कपड़े हाथ से धुल रही हूँ। मेरे दुपट्टे जो प्योर के होते हैं, नया सूट होता है, और एक बंधेज का जो सूट है पर्पल वाला, मेरा आपने देखा भी होगा, तो बंधेज में से भी थोड़ा बहुत कलर निकल जाता है और जो दुपट्टे हैं वो ख़राब होते हैं मशीन में। और एक नया सूट था, उसके ऊपर हैंडवर्क है थोड़ा सा, तो इस तरीके से ना कुछ कपड़े वो है जो मैं हाथ से धुल लेती हूँ। आलस तो करती हूँ पर फिर जो है कपड़े ख़राब हो जाते हैं, और जैसे बंधेज का है उसका कलर किसी और को लग जाएगा और जल्दी फेड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत सारे काम। और ये सूट मैंने इकट्ठे दो सूट रखे हुए थे, वो भी कई दिनों के, 3-4 दिनों के रखे हुए थे, तो टाइम नहीं लग रहा था। तो मैंने चलिए आज ये है जो सारा काम मैं निपटा देती हूँ। 3-4 दुपट्टे हैं वो धुलूँगी। दुपट्टे तो मैं मोस्टली हाथ से ही धुलती हूँ, मशीन में तो कभी का नहीं बोलती कि कोई दुपट्टा मैं डाल देती हूँ जिसका लगता है कि ख़राब नहीं होगा। मोटर चली हुई है तो ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, गर्मी में अच्छा लग रहा है। ऊपर से गर्मी और नीचे ठंडा ठंडा पानी, और बाहर फिर भी थोड़ा सा सुकून रहता है, बाहर थोड़ी शांति रहती है। और यहाँ पे मशीन जो है वो ऑन रह गई थी तो उसमें आवाज़ हो रही थी, मैंने चल को इसको बंद कर देते हैं और उसके बाद फिर ये कपड़े मैं सुखा दूँगी। और इसके बाद फिर मेरा जो है ढेर सारा काम और भी है। पहले सारे कपड़े देखो ऐसे हाथ से धुलते थे, जब मेरी दूसरी वाली मशीन थी तो पानी में तो मैं हाथ से ही निकालती थी सारे कपड़े, मशीन में मैं नहीं धुलती थी पानी, मतलब ड्रायर करती थी खाली या फिर वॉश करती थी, पानी सारा हाथ से निकालती थी। काम काफ़ी कम भी होते जा रहे हैं पर फिर भी जो है काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। इतना काम होता है घर में, करने को चाहे कितना कर लूँ। और आज तो खैर काफ़ी है, अभी शूज़ हैं काफ़ी सारे, मुझे वो धुलने हैं, इनके अंश के, श्रेय के और इनके पापा के भी हैं। 4-5 जोड़ी शूज़ पड़े हैं, वो मैं धुलूँगी। और उसके बाद फिर जो है वॉशरूम मुझे क्लीन करना है। काफ़ी सारा काम मुझे आज करना है। और ऐसा नहीं है अब शॉप पे जाती हूँ तो काम नहीं करती, जितने काम पहले करती थी जैसे करती थी वैसे ही करती हूँ। शूज़ वगैरह पहले से ही बच्चों के इनके सबके धुलती हूँ। पहले तो क्या था कि स्कूल के भी इतने सारे शूज़ होते थे, बच्चों के वाइट अलग से होते थे, तो अब तो खैर इतना नहीं है। पर हाँ, बच्चे अपने शूज़ वगैरह नहीं धुलते हैं। और इन्होंने तो कभी मेरे सामने तो शायद 23 साल से जीवन में अपने शूज़ वगैरह कभी धुले ही नहीं होंगे। आपने भी देखा होगा, इतने सालों से मैं यूट्यूब पर हूँ कि घर के काम इनसे नहीं होते हैं, और ना मैंने कभी कराने की कोशिश करी है, क्योंकि एक तो इनको टाइम ही नहीं मिलता, जितना मिलता है उसमें कर भी लेते हैं। तो जिस दिन मुझे लगता है कि आज मैं ये सारे काम कर सकती हूँ और फिर मुझे सर धुलना था, तो उससे पहले सारे काम मैं निपटा लेती हूँ। बेडशीट उतार दी थी श्रेय ने, और बस अब मैं ये दूसरी बेडशीट डाल रही हूँ, क्योंकि गर्मी में बेडशीट भी जल्दी जल्दी धुलने का मन करता है। थोड़े से भी गंदे कपड़े लगे ना तो बहुत ही गंदगी सी लगती है, वही शूज़ के साथ होता है। ये बोलेंगे अच्छे तो हैं, अभी अच्छे तो हैं, पर मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे बड़ी दिक्कत सी आने लगती है। गंदा कपड़ा हो या चाहे तो फिर वो शूज़ हो, कुछ भी हो, गंदगी देखो गंदगी होती है। हाँ ये है, मैंने सब साफ़ किया फिर मैं नहा धो ली तो हो गया सब साफ़ सुथरा। अब कुछ लोग ऐसे करते हैं कि नहीं गंदा हमसे नहीं होगा, हम नहीं शूज़ धुलेंगे, ऐसा भी होता है। पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। बेडशीट वगैरह बिछाई और उसके बाद फिर थोड़े से बाल सुखाए, 5-10 मिनट का आराम किया। आराम तो करना एक बार ही होगा। पहले मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैंने बोला था बच्चों को आज मैगी बनानी है तो उनके लिए बना रही हूँ मैगी। अगर मैं घर में हूँ तो मैगी मैं बना दूँगी, नहीं तो श्रेय बना लेता है, अगर मैं घर में नहीं होती हूँ। ये मुझे खैर नहीं होता मेरे से, और किसी से भी नहीं होता है, माँ से तो होता ही नहीं है कि मैं बैठी हूँ और तुम काम कर लो, तो ऐसा तो अच्छा भी नहीं लगता। बच्चे हैं दोनों, अंश भी शॉप से आ गया है और श्रेय भी बैठा हुआ है, तो मैंने चुपचाप बाहर आई मैं और उनके लिए मैगी बना रही हूँ। अब बोल दूँगी वो अपने आप खुद ले लेंगे और खा लेंगे, सर्व नहीं करूँगी, बस बना के मैं बैठ जाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। फास्ट चल रहे हैं वैसे भी, और काम एक के बाद एक, एक के बाद एक, आज ढेर सारे काम मैंने किए हैं।
तो जी आज के ब्लॉग में मेरा रूटीन्स आपको कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।